चलो भाई शुरू करते हैं जंकिन्स पे। जंकिन्स को कैसे इंस्टॉल करना है एंड कैसे उसको कॉन्फ़िगर अपने सी आई सी डी प्रोसेस में। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एक एक मशीन को अप करना है और वहाँ पे जो जंकिन्स का यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है, उसको एक एक करके देखते हैं क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, एक हमें सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। जंकिन्स नाम में क्या रखा है, नाम गलत भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पे कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लेना है जो अच्छा लगे या जिसमें कंफर्टेबल हो कॉन्फ़िगर करने में। तो मैं ubuntu में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, इसलिए मैं इसको उठा लिया। एक EC2 उठा लिए, यहाँ पे T2 माइक्रो ले लेते हैं। मे बी कि दिस इज़ ए बिट लेस रिसोर्स, ये थोड़ा सा इसका रिसोर्स लेस है, बट फिर भी हम ले लेते हैं डेमो के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं और हमें थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बिल्ड विल्ड ये सब करना है, तो रिकमेंडेड इसका है 4 GB ऑफ रैम एंड 50 GB ऑफ डिवाइस स्टोरेज विथ 2 कोर प्रोसेसर। एटलीस्ट 2 कोर प्रोसेसर रहना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है, अभी हमने तो बस यहाँ पे एक शो करना है, उसके लिए मैं 1 GB एंड 1 कोर प्रोसेसर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लिया, मेरा ऑलरेडी एक CentOS का एक की पड़ा हुआ है पहले से। तो जंकिन्स के लिए हमें चाहिए SSH, तो सिस्टम को करना ही है, तो उसके लिए अलाउ SSH। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपके पास ऑलरेडी पहले से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो आप उसको ले सकते हैं। हम कंपेयर कर ले रहे हैं क्या क्या यहाँ पे ओपन है। लॉन्च विजार्ड में 80 22 443 ओपन है। अगर हमको और कोई कोई अदर पोर्ट चाहिए तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं उसके लिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं अपना सिक्योरिटी ग्रुप का। सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आता है स्टोरेज। स्टोरेज पे हमें चाहिए क्या, 8 GB तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब 4 GB ले जाएगा, बचा 3 GB आपके पास। तो 3 GB में क्या ही होने वाला है, आजकल 3 GB तो डेटा फट से उड़ जाता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कितना, 12 GB, एटलीस्ट 12 GB। GPT-3 ले लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट रहता है GPT-2 से, वर्सन अपग्रेड। एंड इसको मार देते हैं लॉन्च। यहाँ लॉन्च होने पे मुझे मिलता है एक आईडी जो कि है इंस्टेंस आईडी, और इस इंस्टेंस आईडी को जब हम पकड़ के आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं इंस्टेंस पेज पे विथ फ्लैग इंस्टेंस आईडी, फिल्टर एज इंस्टेंस आईडी। तो हमें केवल यही इंस्टेंस आईडी मिलेगा अभी देखने के लिए। जंकिन्स पेंडिंग है, अभी चल रहा है। तो यहाँ पे हम इसका आईपी सिलेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं कि टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं SSH-I, आई फॉर की, जो मैंने बोला था कि CentOS का की एक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं उस CentOS को यहाँ पे लूँगा, जहाँ पे आप PM फाइल रखे हैं या आप नया क्रिएट कर सकते हैं या रखे हैं तो और बेहतर है। और यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश में हैं कि कनेक्ट हो जाए सिस्टम। यहाँ पे अभी आपका पेंडिंग में है, इनिशलाइज हुआ है नहीं हुआ है, रनिंग में तो आ गया है। मेरे को ये नहीं दे रहे हैं अभी कनेक्ट होने, देखते हैं कब तक देते हैं कनेक्ट करने। हाँ, कनेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया हूँ, स्टॉप करके देख लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी रिसोर्स है, आप देख सकते हैं। तो मैं स्टेप 1 से आगे बढ़ूँगा। स्टेप 1 से है डेबियन ubuntu ऑन डिमांड। डेबियन ubuntu पे कैसे चलना है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए। सबसे पहले मेरे को एक की ऐड करना है और अपडेट करना है। इतना तक मैं इस सबको कॉपी कर लूँगा और उसके बाद मैं इन सबको यहाँ लाकर पेस्ट कर दूँगा और इंटर कर दूँगा, जिससे क्या हुआ कि ये की डाउनलोड किए और हो सकता है कि आगे सेव कर लिए हों, कोई लोकेशन पे सेव भी कर लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट चलाऊँगा, जिससे कि अपना रेपो ऐड किए होंगे तो अपडेट कर लेंगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ से
जंकिन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ जंकिन्स रेपो ऐप हुआ है, रेपो ऐड हुआ है, और यहाँ से इन्होंने सारे चीज़ अपडेट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे मुझे अब इंस्टॉल करना है जंकिन्स। जंकिन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे यस का ऑप्शन मांगेगा, इधर आप -यस यहाँ पे पास कर सकते थे जंकिन्स इंस्टॉल के टाइम में ही। तो यहाँ जब इंस्टॉल होंगे तो ये बोल रहे हैं कि हम सर्विस स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रोसेस एग्जिट कर दिए। लेट्स सी कि क्यों प्रोसेस एग्जिट किए हैं। तो हमें तो हमें यहाँ पे मिला है कि हम जब इसका स्टार्ट करने की कोशिश किए सुडो सर्विस जंकिन स्टार्ट, तो यहाँ मुझे मिला कि जनरल CTL में जाकर अपना जंकिन सर्विस का देख लो क्या हाल है। तो मैं यहाँ पे आया और इसको किया जनरल CTL XCU ऑप्शन के साथ जो इन्होंने दिया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अब इसका कहने का मतलब है कि जंकिन्स को जावा का इंस्टॉलेशन फाइल नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण से वो स्टार्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि ये काम करता है जावा पे, तो इसको जावा इंस्टॉल्ड चाहिए। लेकिन स्टेप में अगर हम जाएं यहाँ पे, तो इन्होंने ओके यहाँ पे दिए थे कि जावा सी दी जावा वेब कैपेबिलिटी फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पॉलिसीज एंड ऑल। So let's see the Java requirement page here, how I can install the Java, which version is supported. If they give the installation method also, it will be great. So लिनक्स पे अगर हम जा रहे हैं तो लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करना है पहले वो देखना पड़ेगा। इंस्टॉलिंग जावा। So here I have to update the system again if is there any modifications happened or not, and I have to install this Java. Okay, so it's available and it's installing again. तो भाई जावा तो इंस्टॉल नहीं हुआ क्या कि हो गया है। भी मैं डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से, फिर से मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ। तो अभी मैं फिर से ट्राई करूँगा। तो ये तो दूसरा है। रिकनेक्ट हो रहा हूँ। रिकनेक्ट होने के बाद मैं फिर से सेम प्रोसेस पे आता हूँ। इंस्टॉल जंकिन्स। जंकिन्स तो इंस्टॉल हो गया है, बस स्टार्ट होने की देर है। सेटिंग अप जंकिन्स, और कितना टाइम लेगा डिपेंड्स। जावा इंस्टॉल हो गया था और जंकिन्स हो गया है इंस्टॉल शायद। सुडो सर्विस है भाई, जेंकिन्स स्टेटस। सो जेंकिन्स अब रन हो गया है मेरे सिस्टम पे, और उसका पोर्ट है 8080, अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि जावा इसको चाहिए था, क्योंकि जावा से ही इन्वोक करता है यूजर स्लैश बिन जावा जावा भी, और यहाँ से इन्वोक करने के बाद ये इस पाथ पे चल रहा है। अभी देखना है कि पोर्ट 8080 पे चल रहा है जंकिन्स। अभी मैं इसको पोर्ट 8080 पे डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर सकता, क्योंकि पोर्ट 8080 मेरे तो सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड भी नहीं है। मेरे ग्रुप में अलाउड है पोर्ट 80। सो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉक्सी पास करेंगे nginx पे, nginx के, क्योंकि हो सकता है कि हम कुछ और पोर्ट 80 पे कुछ और चलाना चाह रहे हों, तो अगर केवल एक ही सर्विस को हम इंगेज कर दे पोर्ट 80 पे तो भी फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, nginx को इंस्टॉल करेंगे। आप और भी दूसरा वेब सर्वर यूज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ दूसरा वेब सर्वर भी यूज कर सकते हैं तो यूज कर सकते हैं।
अभी जंकिन्स इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड आपको दिया जाता है, मास्टर पासवर्ड। आफ्टर इंस्टॉलिंग द जंकिन्स यू गेट द मास्टर पासवर्ड। तो मास्टर पासवर्ड तो मेरे को मिला नहीं है अभी तक, उसको नेक्स्ट देखेंगे कैसे मास्टर पासवर्ड को रिट्राइव करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए nginx को इंस्टॉल किए हैं और nginx इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसका जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है nginx का, साइट्स अवेलेबल डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे पोर्ट 80 पे तो ये ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो ट्राई फाइल्स यहाँ पे हैं इसके लोकेशन पे हम प्रॉक्सी पास 8080 कर देंगे, तो मेरा काम उतना में हो जाना चाहिए। प्रॉक्सी पास http 127.0.0.0 पोर्ट 80 ओके। सो इतना कर देने से मेरा काम हो जाना चाहिए। अभी मैं nginx के सिंटेक्स को चेक करूँगा, सक्सेसफुल हुआ। nginx को रिस्टार्ट कर दूंगा। अभी अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरा शायद जंकिन्स आ गया है और ये बोल रहा है अनलॉक जंकिन्स टू इंश्योर जंकिन्स इज सिक्योरली सेट अप बाय एडमिनिस्ट्रेटर, ए पासवर्ड हैज बीन रिटन टू लॉग फाइल द लॉग and the server file, so you can get the password from this location. Now let's see how I can get this. And okay, okay, so finally I got this password here written on this location after the successful install, and I will paste this password and I will continue here. तो यहाँ पासवर्ड मिलने पे हम यहाँ कंटिन्यू किए और यहाँ पे अभी मुझे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिला है कि हम क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हैं। इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन, सेलेक्ट प्लगइन टू इंस्टॉल। तो हम अगर प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अनुसार जा सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या हमें चाहिए कि फोल्डर ये जो सजेस्टेड प्लगइन जो सिलेक्ट किया हुआ रहता है, प्री डिफाइंड प्लगइन्स जो जो चाहिए होता है वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ गेटिंग स्टार्टेड अपने कर लिया है और फोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद OWSAP मार्कअप फॉर्मेटर किया, बिल्ड टाइम आउट, क्रेडेंशियल बाइंडिंग, एंड ग्रेडल, पाइपलाइन स्टेज व्यू, SSH build agent, matrix authorization strategy, mailer, dark theme, email extension, git pipeline, LDAP। सो ये सब जो प्लगइन है वो सजेस्टेड प्लगइन में आता है आपका जंकिन्स में। तो जंकिन्स अपना सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल यहाँ पे ऑटोमेटिक, अगर आप सेलेक्ट कस्टमाइज प्लगइन वहाँ पे सेकेंड ऑप्शन पे जाते तो वहाँ आप अपना जो जो प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते थे। और यहाँ थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तब तक मैं देख लेता हूँ स्टॉप रिसोर्स क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी अप्रॉक्स यूटिलाइज्ड स्टेट में है, कि फुल्ली यूटिलाइज्ड स्टेट पे पहुंच चुका है और सीपीयू जो 1 कोर सीपीयू है वो भी अपने चरम पे है। तो अभी हम देख लेते हैं फ्री स्पेस कितना है मेरे में, df-f h, तो 8 GB फ्री स्पेस है मेरे पास। हम क्या करते हैं कि हम स्वैप ऐड कर लेते हैं। तो हम सिंपली सर्च करेंगे हाउ टू ऐड स्वैप इन ubuntu में, कोई वेरीफाइड लिंक मिल जाता तो हो जाता है। यहाँ स्वैप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आज का ubuntu पे है ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे गए कैसे ऐड करना है, अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मिल गया स्वैप कैसे ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल sudo mk स्वैप करना है। 1 GB नो सच फाइल और डायरेक्टरी नहीं है जी, तो बनाना पड़ेगा क्रिएट ए स्वैप फाइल
यहाँ स्वैप फाइल एक क्रिएट कर रहे हैं। नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है। 1 GB स्वैप फाइल यहाँ पे आके DF माइनस से देख लेते हैं। 8 GB था, 7 GB हो गया, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 8.7 और 7 तो 1 GB का स्वैप क्रिएट कर लिया है। स्वैप इसलिए हम क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरा रैम जो है वो फ्री रहे, और अगर ज़रूरत हो तो स्वैप मेमोरी का यूज हो सके, यहाँ पे ओएस अपने यूज कर सके, जिससे कि मेरे सिस्टम पे ज़्यादा लोड ना हो। ऐसा ना हो कि सिस्टम स्टक कर जाए और उसके बाद काम ही ना करे। तो फ्री हाइफन एम देख लेंगे यहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हैं कि 10 से 23 MB यहाँ पे स्वैप ऐड हो गया है। और स्टॉप में अगर देखें तो स्टॉप में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वैप मेरा एडेड है, 0 KB 1024 MB। स्वैप ऐड होने के बाद अभी हम यहाँ पे बैक आते हैं, तो यहाँ गेटिंग स्टार्टेड ये हो चुका है। अभी क्या ऑप्शन, पासवर्ड मेरे को फिर से कॉपी करना पड़ेगा, एडमिन पासवर्ड मिस हो गया तो दिक्कत है। सेटअप अभी यहाँ चल ही रहा है शायद। स्टॉप देखते हैं, सीपीयू पूरा यूटिलाइज कर रहा है, ये चल पाता है कि नहीं चल पाता है। यहाँ पे हम कुछ काम के लिए एक्स्ट्रा ले रहा है टाइम। लेट्स सी कि अगला स्टेप पे क्या देता है। तो इसको मैंने देखा, मैंने nginx से क्योंकि रिवर्स प्रॉक्सी किया है जंकिन्स को, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि यहाँ जंकिन्स के लिए एक इनका डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है जंकिन्स के लिए कि हम तो केवल रिवर्स प्रॉक्सी यहाँ पे कर दिए, प्रॉक्सी पास से कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कनेक्शन सर्वर अपग्रेड, आईपी चाहिए जो आईपी पास करना है, या और भी चीज़ें चाहिए, सब नहीं किया था मैं। तो मैं क्या करूँगा, इनका कॉन्फ़िग फाइल ही डायरेक्ट मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। और मैं क्या करूँगा कि इसको ट्राई करूँगा एक सेपरेट फाइल का सेटअप करने के लिए। sudo vim etc nginx sites available jenkins, और मैं यहाँ पे टेस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या करूँगा, sudo l लिंक कर दूँगा, लिंक etc nginx sites enabled डिफ़ॉल्ट को अनलिंक कर दूँगा और इसको लिंक कर दूँगा as nginx sites available jenkins sites enabled sudo nginx -t sudo service nginx restart. Next see, because it's taking time, and you can see now the server restarted and it asking for the username. I'm giving admin, and password I am giving password, confirm password, admin, uh, support bithost.in, and save and continue. I will save and continue. It says like this: is setup wizard, create user, forward and count, syntax error, expressions let something. Okay, I'll refresh it again. Let us see. So I'll just simply skip these steps. Jenkins URL, yeah, this is fine. Save and finish. You have skipped the setup and admin the login username and password you use to set up wizard. Start using Jenkins. So there is some issue with the course origin because I am not mapping on the domain and all. So this is happening. So here you can see like in admin section, you can go in the configuration, you can navigate here, you can create your token for other uses, you can change the email ID,
my view, you have the password encrypted, or you terminate all the sessions, it will log out from all your devices you have signed in till now. So here in the Jenkins section, if we here is a credential manager, I think. Yep. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिन क्रेडेंशियल मैनेजर है, और यहाँ पे सेटअप में अंदर आने के बाद आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जो कि एक और लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है, उसको मैं किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप एजेंट सेटअप कर सकते हैं, सेटअप क्लाउड कर सकते हैं। सेटअप एजेंट अगर देखें तो नोड नेम अगर देते हैं, मान लीजिए कि डेमो बिट दे रहे हैं, परमानेंट एजेंट इसको अगर क्रिएट करते हैं तो एजेंट परमानेंट रहेगा, इसका डिस्क्रिप्शन मांगेगा, एग्जीक्यूटर ऐसा मांगेगा, रिमोट डायरेक्टरी क्या रहेगा वो पूछेगा, ये सब चीज़ें पूछने के बाद ये सेव करेगा और एक नोड क्रिएट कर लेगा। नेक्स्ट होता है आपका, यहाँ पे अगर क्लाउड सेटअप कर रहे हैं तो क्लाउड सेटअप में आपका प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन इंस्टॉल के लिए आपको यहाँ पे कौन सा क्लाउड इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि अमेजोन EC2 कर रहे हैं, vSphere है, अमेजोन VM है, फिर आपका कुबरनेटिस है, डॉकर है, जो भी आप एजेंट यहाँ पे जो आपके हिसाब से जो लगे कि हाँ ये हम करना चाह रहे हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन में अगर हम देखें यहाँ पे कि मेरा क्या क्या प्लगइन इंस्टॉल्ड है अभी तक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आयोनिक आइकन है, एंड प्लगइन इंस्टॉल्ड है। अगर हमें और कोई प्लगइन चाहिए यहाँ पे तो ये तो इंस्टॉल्ड प्लगइन है, कौन इनेबल है कौन डिजेबल है।